मित्रों नमस्कार। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप और हम मिलकर अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी की सहायक पुस्तिका जो SCERT उत्तराखंड द्वारा निर्धारित पुस्तिका है अब संस्कृत विनोदिनी। उसमें हम तृतीय पाठ अन्योक्ति विलास का हमने कल अध्ययन किया था अपने पिछले वीडियो में। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। पाठ पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनका अध्ययन इस वीडियो में आज प्रारंभ करते हैं। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में आपको देने हैं, एक शब्द में। गजा काम उज्जारा। गजा होता हाथी, हाथी ने किसको उजाड़ दिया, उखाड़ दिया। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में आता है। तो नलिनीम को उसने गज ने उजाड़ दिया था। अगला हमारा प्रश्न है नित्राम नीचा का कथिता। नित्राम नीचे, बहुत जन नीच जो है गहरा किसको कहा गया है, वो कुएं को कहा गया है, कूपहा। नीर क्षीर विवेकी का भवती। नीर और क्षीर को अलग अलग करने वाला, दूध और पानी को अलग अलग करने वाला कौन होता है, वो हंस होता है। तो इसका उत्तर हंसा हो जाएगा। स्वर्णम जना कया तोलयंती। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वर्ण को लोग किस चीज़ से तोलते हैं। तो ये गुंजया तोलयंती, इसका उत्तर हो जाएगा गुंजया। अगला हमारा जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। क स्तंभ शब्दान ख स्तंभ से शब्द सह मिल्य। क स्तंभ ये हुआ और ख स्तंभ ये हुआ, इन दोनों को मिलाना है। तो ये जो हमारा एक श्लोक था रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, तो उस इससे ये स्तंभ बनाए गए हैं। तो रात्रिर, रात्रिर क्या होगी, गमिष्यति, और सुप्रभातम भविष्यति, पंकजाली हसिष्यति, और भासवान उदेष्यति। तो इस प्रकार से इनको मिला सकते हैं। आप इसका डायरेक्ट उत्तर यहाँ भी देख सकते हैं। ये रात्रिर गमिष्यति सुप्रभातम भविष्यति पंकजाली हसिष्यति भासवान उदेष्यति, आप इसको लिख सकते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है कोष्ठकात् समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं वहाँ से शब्द चुनना है जो सही है और खाली स्थानों में भरना है। जैसे यहाँ हंस और बक दो शब्द दिए हैं। नीर क्षीर विवेक, तो इसका क्या हो जाएगा, हंस यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें यहाँ भर दिया है नीर क्षीर विवेके हंसः आलस्यम त्वमेव तनु से चेत। तो अगला हमारा है नित्राम अस्मि इति त्वम खेदम आकृत। बहुत नीचे हो तुम इसको खेद मत करो, दुख मत करो, तो नीचा आ जाएगा इसमें। ये यहाँ पे भर दिया है नीचा। अगला हमारा जो है वो है यावन अलिमिल दलिमालहा कोयपी। अब इसमें रसालहा और मरालहा, तो इसमें क्या आ जाएगा, रसालहा हो जाएगा। अगला जो है हमारा स्वर्ण से में मुख्य दुखम, यहाँ से ये सुखम और दुखम है, ये आप यहाँ से दुखम भर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यतो माम गुंजया तोलयंती। कौन तोलते हैं गुंजा से, महिला तोलती है, जना। तो इसमें जना हो जाए। इस श्लोक में हमारे क्या आया है, जना गुंजया तोलयंती। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है पाठाधारण सत्यम के आगे सही का निशान लगाना, असत्यम के लिए गलत का निशान लगाना है। तो हमारा ये है कि हंस नीर क्षीर विवेकी ना अस्ति, नास्ति मतलब ना अस्ति नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि नीर क्षीर विवेक वो है हंस। अगला है कूपा अत्यंत सरस हृदया परेशान गुणगृता अस्ति, तो ये सही है। हा हंत हंत नलिनम, हा हंत हंत नलिनम अज उज्जारा, ये गलत है। क्यों,
क्योंकि इसमें आप देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए कि हा हंत हंत नलिनम अज उज्जारा, अज नहीं अज मैंने बकरी, गज उज्जारा, गज होता है हाथी, हाथी ने उसको उजाड़ दिया, अज ने नहीं उजाड़ा, तो ये गलत है। सज्जना कुलवर्तम पालयति, सही है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, सही है। तो इसको आप सही गलत के निशान लगा लेंगे। अगला हमारा है एतेषां शब्दानां पर्यायवाचिनः शब्दान लिखत। नीचे जो शब्द हैं उनके पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। तो पर्यायवाची शब्द तो बहुत पढ़े होंगे आपने, तो ऐसे इन शब्दों के पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएंगे। सूर्या, दिनेशा, भास्करा, दिनकरा, भानु, रवि, गज, करी, द्वीप, हस्ती, कुंजरः, स्वर्णम, हेमम, कनकम, भ्रमरा, अली, षट्पदः, श्यामलः, मधुकरः, मधुपः, कमलम, सरोजम, निर्जम, सरोरुः, पंकजम। आप इनको देख सकते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 6, पाठे समगतानि अव्ययपदानि चित्वा सूचिम कुरुत। ये पाठ में कुछ शब्द आए हैं, अव्यय पद जो हैं उनको आपने पाठ में से ढूंढना है और उनकी सूची बनानी है, एक लिस्ट तैयार करनी है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उत्तर में आप देख लीजिए। चेत, इति, माँ, यतः, तावद, यावद, इत्थम, एव, अधुना, हंत। ये शब्द क्या हैं? ये अव्यय पद हैं, अव्यय पद ये हैं। तो इनकी आप सूची यहाँ से बना सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने। अभी हमने जो शुरू में जो प्रश्नों के उत्तर लिखे थे वो थे हमारे एक पद के उत्तर, और ये हैं पूर्ण वाक्य के उत्तर। तो इसमें देखेंगे कूपा किमर्थम दुखम अनुभवती। कुएं को क्या दुख है? तो कूपा नीचास्ति अतः स दुखम अनुभवती। कूप जो है नीचा है, गहरा है, नीच है, अतः क्या है, वो दुख का अनुभव उसे होता है। अगला हमारा प्रश्न है अत्यंत सरस हृदय यथा केसाम गुण गृहतासी। अत्यंत सरस हृदय है तो किसके गुणों को ग्रहण करता है? तो ये अभी 2020 की जो हमारी हिंदी के पेपर में ये प्रश्न आए थे कुएं वाले, तो बहुत कम बच्चे इनको सही लिख पाए थे। हम बोर्ड की कॉपी चेक करने जब गए तो हमने देखा बहुत ज़्यादा बच्चे इसको प्रश्नों के उत्तर गलत लिख रहे थे। बहुत ही कम बच्चे थे जिन्होंने ये सही लिखा था। तो आप ध्यान से इसको पढ़िए, ध्यान अध्ययन करिए, तो आपको ये सही से समझ में आएगा और अगली बार जब ये परीक्षा में आए तो आप सही से इसका उत्तर लिख सकें। अत्यंत सरस हृदय यतः परे साम, या के साम की जगह क्या आ गया? परे साम, गुण ग्रहिता, दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाला होता है। तो अगला हमारा प्रश्न है कवि कोकिला किम कथयति। कवि कोकिल से क्या कहता है? तो ये है कवि कोकिल कथयति। कवि कोकिल से, कोयल से कहता है कि कोकिल तावद करिल विटपेशु विरसान दिवसान यापय। कि हे कोयल तब तक करिल के, बबूल के कांटेदार वृक्षों पर अपने दिनों को बिताओ। यावद मिल दलीमाल कोयपी रसाला समुलसती। जब तक कोई रसाल होता है आम का वृक्ष, आम के वृक्ष में वो बोर नहीं आ जाता, कोर जो फूल नहीं आ जाता और उस पर भौरे मंडराने नहीं लगते, तब तक, मतलब सुख के दिन नहीं जब तक आ जाते तब तक तुम अपने कांटों भरा जीवन बिताओ। अगला हमारा प्रश्न है स्वर्णाकस्मात् दुखम न अनुभवती। स्वर्ण को, सोने को किस में दुख का अनुभव नहीं होता है? तो स्वर्णा तापनाद, वही अग्निमध्ये तापनाद विक्रयाद च दुखम न अनुभवती। सोने को तापा जाए, तापनाद मतलब आग में तपाया जाता है तो उसको दुख नहीं होता।
अग्नि मध्य उसको तपाया जाता है, उसको दुख नहीं होता। और ना ही तो उसको ये जो स्वर्णा तापनाद या ताड़नाद होगा शायद, तो स्वर्ण को ताड़ने से मतलब पीटने से भी दर्द नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, उसको दुख नहीं होता। और अग्नि के मध्य में तापने से भी उसको दुख नहीं होता। विक्रयाद चा और बेचने से भी उसको दुख नहीं होता। दुख कैसे होता है, मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि दुख उसको होता है जब उसको लोग उसकी तुलना एक तुच्छ चीज़ से करते हैं, अर्थात उसको बहुत ही सस्ते जो गुंजा होती है उसके साथ उसको तोला जाता है, तो उसको दुख होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशगतः भ्रमरा किम अचिंत्यत। कोशगत में यानी कि कमल के फूल के अंदर बैठे हुए भंवरा क्या सोच रहा है, क्या उसने सोचा। तो इसका कोशगता भ्रमरा अचिंत्यत, कोश में बैठा हुआ भ्रमर सोच रहा है, मतलब कि वो भ्रमर वहाँ पे बैठा है उस फूल के अंदर, कमल के पुष्प के अंदर, तो क्या सोच रहा है उसको यहाँ पे दिया गया है कि सोच रहा है रात्रि गमिष्यति, रात क्या होगी, बीतेगी, रात चली जाएगी, रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी। सुप्रभातम भविष्यति, और सुबह होगा। भास्वान उदिष्यति, और भानु का उदय होगा, सूर्य का उदय होगा। और पंकजाली हसिष्यति, और ये फूल हंसेगा मतलब खिलेगा, और मैं फुर्र से उड़ जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है। ज़्यादातर जो है हो भी जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जो हमने विचार किए हैं, जो हमने योजनाएं बनाई हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सफल ही हों। तो वो भंवरा कोशगत में पुष्प के अंदर बैठा हुआ वो सोच रहा है, अपने योजनाएं बना रहा है, लेकिन क्या उतनी देर में क्या होता है, एक हाथी आता है, हाथी आके उस फूल को तोड़ता है और अपने पाँव के नीचे मसल देता है, रगड़ देता, उजाड़ देता है उसको। तो क्या हुआ, योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा ही संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने हमारा ये जो पाठ है अन्योक्ति विलास, इसके हमने जो अन्योक्तियां हैं उनका भी अध्ययन किया, और अन्योक्तियों पर आधारित प्रश्न उत्तरों का भी हमने यहाँ पे इस वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। तो अब अगले वीडियो को हम लेकर आएंगे, अगले वीडियो में अगला पाठ पढ़ाएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।